इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, अल्लाह ने उनको ईमान तो बख्शा था, लेकिन वैसे ही उनका एक मरतबा उनके जहन में ख्याल आया, उन्होंने अल्लाह से पूछा वइज़ क़ाल इब्राहीम, इसी से अगला रुकू है सूरह अल-बक़रा का, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, ए अल्लाह मुझे दिखा दें कि आप इंसान को मरने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे क्या फरमाया, क़ाल अवलम तुअमिन, इब्राहीम क्या तू अभी तक ईमान नहीं लेकर आया? क्योंकि ईमान तो होता है बग़ैर सोचे समझे, अल्लाह की इताअत करनी है बग़ैर सोचे समझे कि ये चीज़ जहन में आती है नहीं आती, लेकिन शरीयत का हुक्म है ताबेदारी करनी पड़ेगी। क़ाल अवलम तुअमिन, अल्लाह को भी पता था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान तो बहुत है, लेकिन अल्लाह ने खुद सवाल किया अवलम तुअमिन, क्या तो ईमान नहीं ले आए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आगे से क्या जवाब दिया, क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, अल्लाह हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ही, जब कोई चीज़ बच्चे को समझ ना आ रही हो तो उस्ताद उसको कहते हैं कि मार कर पकड़ो लिखो, प्रैक्टिकल उसी से करवाता था कि उसको बात को समझ आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, आगे कुरान पाक की आयात हैं, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर, इब्राहीम 4 परिंदों को लो, फ़सुरहुन्न इलैका सुम्म जअल अला कुल्लि जबलिन, उनको टुकड़े टुकड़े करके 4 पहाड़ों पे रख दो, सुम्म दुअहुन्न यातीनक सअया, फिर तुम इनको बुलाओ तो ये दौड़े चले तुम्हारे पास आएंगे। इसकी तशरीह में उलमा ने मुख्तलिफ लिखे हैं, तफसीर मजहरी में लिखा है कि वो 4 जो परिंदे थे, कव्वा, कबूतर, मोर, मुर्ग, ये 4 इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लिए, इनके टुकड़े किए, ज़िबा किए और इनका मिलाकर, इन सब का गोश्त मिलाकर 4 पहाड़ों पर रख दिया। सुम्म दुअहुन्ना, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया, यातीनक सअया, फिर वो जल्दी जल्दी उनके पास आने लगे। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, इब्राहीम जान लो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गालिब हिकमत वाले हैं। जिस अल्लाह ने इंसान को पहली मर्तबा तख्लीक किया है, पहली मर्तबा बनाया है, उनके लिए दोबारा बनाना क्या मुश्किल है। लेकिन अज़ीज़ मोहतरम, इन सारी बातें जो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अमाल सालिहा का उखरवी फ़ायदा है, ये उस वक़्त पता चलेगा जब मुजरिमों की एक सफ़ होगी, वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम, कि जिस दिन मुजरिमों की गर्दनें शर्म के मारे झुकी हुई होंगी, रब्बना अबसरना व समिअना, वो ये चीख उठेंगे, रब्बना अबसरना, ए अल्लाह हमने देख लिया, व समिअना, और हमने सुन लिया, फरजिअना नअमल सालिहा, हमें लुटा दीजिए, एक मरतबा हमने एक अमल करके आए। अब अज़ीज़ मोहतरम, ये बात है जब आदमी आखिरत को सामने रख के दुनिया की ज़िंदगी गुजारे तो वाक़अतन उसको एक एक अमल पर एहसास हो कि मैं अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, अभी जुमा पढ़ के आया हूँ, ये आम बात नहीं है, ये मैंने आखिरत के सिक्के कमाए हैं, ये सिक्के मुझे आखिरत में काम देंगे। एक एक वक़्त, एक एक मिनट मैं कि अल्लाह के घर में गुजरा हुआ ये कीमती है, इसका बदला मिलेगा। कोई ये ना समझे मैं आ गया हूँ, जुमा पढ़ के चला गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। इसलिए कि जिस तरह शुरू से मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें आमाल नज़र नहीं आते, अगर नज़र आए तो फरमाया कि एक एक अमल पर अल्लाह इसको क्या देंगे, इसका कलेजा फट जाए, एक एक अमल पे। और अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो तो चाहते यही हैं किसी न किसी तरीके से अपने बंदे को बख्शना। एक आखिरी वाक़या सुना के बाद ख़त्म करता हूँ। रोज़े क़यामत एक अल्लाह के सामने शख्स आएगा, बहुत गुनाहगार होगा, अल्लाह कहेंगे ये अमल किया, वो कहेंगे या अल्लाह नहीं किया, ये किया या अल्लाह नहीं किया। जो सवाल होगा जवाब में नफ़ी होगी, लेकिन कलमा पढ़ा होगा उसने, कलमा उसने पढ़ा होगा, लेकिन आमाल नहीं किए। आखिर में अल्लाह उसका फ़ैसला करेंगे, जाओ जहन्नुम में चले जाओ। किताबों में आता है कि ये तेज़ तेज़ जहन्नुम की तरफ जा रहा होगा। अल्लाह फरिश्तों को बुला के कहेंगे कि इसको बुलाओ। जब उसको लाया जाएगा तो किताबों में आता है
कि अल्लाह ये पूछेंगे कि मैंने तुम्हारे जहन्नुम में जाने का फ़ैसला किया है, तुम इतनी तेज़ तेज़ क्यों जा रहे हो? वो ये कहेगा, ए अल्लाह, मैंने सोचा दुनिया में तो मैंने कोई आपकी बात मानी नहीं, आज मैं आपकी एक बात मान लूँ। अल्लाह फरमाएंगे तुमने मेरी ये बात मानी, जाओ जन्नत में चले जाओ। अल्लाह उसके जन्नत में जाने का फ़ैसला कर दें। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सिर्फ थोड़ी तलब दिखाएंगे तो अल्लाह उसके बदले में, एक एक अमल के बदले में आखरत के हम सिक्के कमा रहे हैं और आखरत में आने वाले जितने भी आमाल हैं वो कमा रहे हैं। आज के जुमातुल मुबारक में खुलासा आमाल सालिहा का उखरवी फ़ायदा क्या है, और ये हम जब भी आमाल करें जहन में रखें कि मेरे एक एक अमल पर अल्लाह मुझे नवाजेंगे, मेरी नमाज पर, मेरे रोज़े पर, मेरी ज़कात पर, मेरे सदक़ात पर ये ज़ाया नहीं जा रहे। एक एक अमल अल्लाह रोज़ क़यामत इसका मुझे बदला देंगे। आखरत के सिक्के हैं, मैं ये कमा रहा हूँ, जितने कमाऊँगा उतने ही आखरत में मुझे काम देंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन सारी बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।